guys, welcome back to our channel. We hope you all are doing great. So as you all know that there are different ways to come to Canada for work, in which PR is one of the most famous and important ways that people want to come to Canada and settle down. But in today's video, we'll be talking about Canadian work permit and how can you get Canadian work permit and what are the different types of work permit. And we will also be talking about what are the different things that you need to take care while applying for Canadian work permit. So let's get started. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कितने टाइप के वर्क परमिट होते हैं? तो बेसिकली ऑन हाई लेवल दो टाइप के वर्क परमिट होते हैं, एक तो ओपन वर्क परमिट और दूसरा है क्लोज वर्क परमिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन वर्क परमिट। एज नेम सजेस्ट, ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि इसमें आप किसी भी प्रोविंस में या किसी भी टाइप का काम कर सकते हो, और ये बेसिकली उन लोगों को मिलता है जिनके स्पाउस ऑलरेडी यहाँ पे हैं या यहाँ पे स्टडी पे हैं या फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर वो लोग जिन्होंने अभी कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई किया है, उनको यहाँ पे ऑलरेडी एक जॉब है और आप साथ में आपकी स्पाउस को भी लेके आ रहे हैं जो कि आपके नेटिव कंट्री में जॉब करती थी, तो साथ में आप उनका ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो सो दैट शी और ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क इन कैनेडा। सो बेसिकली ये होता है ओपन वर्क परमिट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ क्लोज वर्क परमिट, तो श्वेता विल टॉक अबाउट दैट। So let's talk about close work permit. क्लोज वर्क परमिट क्या होता है कि वो एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि अगर आपके पास क्लोज वर्क परमिट है तो डेफिनेटली आपके पास एक एम्प्लॉयर होगा जिसने आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है। तो व्हेन यू कम टू कैनेडा यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क फॉर एनी अदर एम्प्लॉयर विद इन कैनेडा ऑन दैट क्लोज वर्क परमिट। सेकेंड जो आपके वर्क परमिट में होता है रिस्ट्रिक्शन, वो ये हो सकता है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क इन दिस स्पेसिफिक प्रोविंस, और उसके अलावा आप किसी और प्रोविंस में काम नहीं कर सकते हो। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपके वर्क परमिट में ये मेंशन नहीं होता है इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, तो यू आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी प्रोविंस। और लेट्स से आपके एम्प्लॉयर का कोई एक ब्रांच हो किसी और प्रोविंस में, देन यू कैन ईजिली गो, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस इन दैट। सो बेसिकली टू समराइज, दो टाइप के वर्क परमिट होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन वर्क परमिट जो है वो आपके जनरली डिपेंडेंट को मिलता है, और जो क्लोज वर्क परमिट है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होते हैं और कई बार प्रोविंस स्पेसिफिक होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग क्लोज वर्क परमिट। So let's talk about what are the different ways that you can get your closed work permit. तो पहला वे जो होता है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें आप अपने नेटिव कंट्री में एक कंपनी में काम करते हो। सपोज़ आप BMW में काम करते हो और आपकी कंपनी के पास एक रिक्वायरमेंट है इन कनाडा, और उसके लिए वो अपने किसी कंसल्टेंट को भेजना चाहते हैं। वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और उस कंडीशन में आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा और आपकी कंपनी सब कुछ करेगी आपके लिए। सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब आपको बताएगी कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, और उससे आपका वर्क परमिट फाइल होगा। उस वर्क परमिट पे जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास एक ऑफर लेटर होगा, और उस ऑफर लेटर में एक रिस्ट्रिक्शन होगा जो एम्प्लॉयर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन होगा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि क्लोज वर्क परमिट में होता ही होता है। तो आप यहाँ जब आओगे तो आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते उस वर्क परमिट पे। तो ये था इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के बारे में। अब अगर आपको कनाडा आना है लेकिन आपकी कंपनी आपको नहीं भेज रही है, या फिर उनके पास कोई पोजीशन नहीं है तो वो भेज ही नहीं सकती आपको, तो आप क्या ऐसा करें जिससे कि आप कनाडा में वर्क परमिट लेकर आ जाएं। उसका एक दूसरा भी तरीका है। आपको एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे जाके और देखना है कि यहाँ कौन सी कंपनी को रिक्वायरमेंट है जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को भी ले रही है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, आप उन कंपनीज़ को रीच आउट करो, एचआर्स को रीच आउट करो। यहाँ डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स, जहाँ आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो और उनको रीच आउट करो। अगर उनके पास कोई पोजीशन आपके लिए हुआ और अगर वो रेडी हुए कि ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो भी एम्प्लॉयर आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एक LMIA बेस्ड वर्क परमिट देता है। LMIA बेस्ड वर्क परमिट क्या होता है, पहले हम समझते हैं LMIA क्या होता है। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट यहाँ पे किसी पोजीशन को फिल करने के लिए आ रहा है, उसके पहले उस एम्प्लॉयर ने यहाँ लोकली
देखा है कि नहीं, सर्च किया है कि नहीं कि कोई भी ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट है विद इन कैनेडा। अगर उस एम्प्लॉयर को विद इन कैनेडा वो एलिजिबल कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए नहीं मिलता है, तब वो कैनेडा गवर्नमेंट के पास जाता है और वो LMIA के लिए अप्लाई करता है। LMIA हमेशा एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, वो आपको या कैंडिडेट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर को एक पोजीशन निकालना होता है विद इन कैनेडा। कैनेडा गवर्नमेंट को प्रूव करना होता है कि उस पोजीशन के लिए उन्होंने इतने दिनों से ये एडवर्टाइजमेंट निकाला है, लेकिन उनको एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है। उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट ग्लोबल टैलेंट के लिए जो वे है वो ओपन कर देता है। उस कंडीशन में वो LMIA जो होता है एम्प्लॉयर का, वो अप्रूव हो जाता है। एक बार जब आपके एम्प्लॉयर का LMIA कनाडा गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, उसके बाद वो एक जॉब ऑफर विद पॉजिटिव LMIA आपको सेंड करता है। जब पॉजिटिव LMIA के साथ आपको जॉब ऑफर मिलता है तो आप या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप में से कोई भी एक वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए बोल देता है कि हम कर देंगे आपके लिए, और अगर वो नहीं करता है उस सिचुएशन में वो आपको बोलता है कि आप खुद से कर लो, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। या फिर जो तीसरा तरीका ये भी होता है कि कभी कभी कंपनीज आपको ये भी बोलती हैं कि ये हमारा LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर है, जो भी खर्चा है वर्क परमिट का वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर वो कंडीशन होता है तो। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है आफ्टर गेटिंग ऑल द LMIA अप्रूव्ड वर्क परमिट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता उसमें वर्क परमिट अप्लाई करने में, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप किसी भी इंडिया में कंसल्टेंसी के पास जा सकते हैं, आपका इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बहुत इजी वे है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। द ईजिएस्ट वे दैट यू कैन गेट योर क्लोज वर्क परमिट जो आपका LMIA वाला होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। तो उसमें भी दो तरीके का होता है, एक तो पेपर बेस्ड होता है और दूसरा होता है ऑनलाइन। पेपर बेस्ड में काफ़ी टाइम लगता है, उसमें भी आ जाता है, बट पेपर बेस्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे 2 to 3 मंथ्स भी लग सकता है उसमें, क्योंकि इमेजिन आपको हर चीज़ वाया कुरियर या फिर पोस्ट के थ्रू भेजना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो पहले जो भी ऑफिस है, VFS ऑफिस होता है, वो आपको उस डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट को थ्रू अ लेटर सेंड करेगा, फिर वो आपके पास आएगा, फिर आप उस सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस भेजोगे। इससे बेस्ट, ईजिएस्ट और क्विक मेथड होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आप अपने प्रोफाइल को या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि आपका एक प्रोफाइल बनता है ऑनलाइन। आपको जो भी मैसेजेस होते हैं, जो आप अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपके उसी अकाउंट में एज अ मैसेज या ईमेल की तरह वो सेंड करते हैं। तो वो इजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए, और बहुत क्विक प्रोसेस होता है कि आपको जैसे मैसेज मिला विद इन 1 आवर आप उस डॉक्यूमेंट को लेके और आप अपलोड कर दो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में और वो उनको मिल जाता है। तो हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप कर सकते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। सो गाइज, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको LMIA बेस्ड ऑफर लेटर मिलता है या फिर कोई भी आपके लिए बोलता है कि हम आपको LMIA बेस्ड ऑफर लेटर देंगे, तो इसके लिए कई बार कंपनी कुछ चार्जेस करती हैं जो कि पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है कि कोई आपसे LMIA अप्लाई करने के लिए चार्ज करे। तो कोई भी अगर आपसे मांगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फेक होगा, तो उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करें। क्योंकि अगर उनको रिक्वायरमेंट है, उनको बेसिकली एक टैलेंट चाहिए अपने यहाँ पे काम करवाने के लिए, तो उनको किसी भी तरीके से आपसे पैसे की डिमांड नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरीके से आपको पैसे नहीं खर्च करने, आपको बस ये ध्यान रखना है। हाँ, तो अदर देन वर्क परमिट फीस जो कि $155 फॉर क्लोज वर्क परमिट, अगर आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट करवा रहे हैं तो उसके लिए $100 है। सो इन टोटल $255 लगते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अगर इन केस आपकी कंपनी बोलती है कि आपको वर्क परमिट के लिए पे करना पड़ेगा, तो दैट इज द ओनली अमाउंट दैट यू हैव टू पे। उसके अलावा LMIA के लिए आपको बिल्कुल नहीं पे करना होता है, क्योंकि LMIA हमेशा एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, और LMIA इटसेल्फ इज सेइंग कि उनको यहाँ टैलेंट नहीं मिल रहा है और उनको टैलेंट इंटरनेशनल कैंडिडेट से चाहिए। तो अगर उनको इतनी रिक्वायरमेंट है तो वाई डू दे आस्क यू टू पे फॉर देयर LMIA एप्लीकेशन। तो अगर कभी कोई भी एम्प्लॉयर बोलता है कि हमें LMIA के लिए आपसे $1,000 चाहिए, $2,000 चाहिए, तो वो कम्प्लीटली फेक है। सेकेंडली,
किसी भी जॉब के लिए अगर आपसे कोई भी कंसल्टेंसी इन योर नेटिव कंट्री या फिर कनाडा में अगर आपसे बोलती है कि हमें इतने $1,000 दे दो तो हम आपको जॉब दे देंगे विदाउट LMIA आपको जॉब मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल फेक है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक्सटर्नली कोई भी आपको विदाउट LMIA जॉब ऑफर नहीं दे सकता है, और अगर LMIA बेस्ड कर रहा है तो वो जेन्युइन कंपनी होगी। अगर उनको जेन्युइन LMIA पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट है, और उस केस में आपको पैसे नहीं देने हैं। सो यहाँ ऐसे बहुत सारी फेक कंसल्टेंसी बर्स्ट हुई हैं जो इन पे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे थे। कई बार ऐसा भी सुने में था कि इंडियन रुपीज़ में 25 to 30 lakhs और 50 lakhs LMIA बेस्ड के लिए मांगते हैं। तो वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको सब कुछ बनाकर दे देंगे और फिर वो नेक्स्ट डे गायब हो जाएंगे। आप कुछ उनको अपनी नेटिव कंट्री से ट्रैक भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और हमने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में देखा था जहाँ पे उन लोगों ने, जो कनाडा का न्यूज़ चैनल है, उन लोगों ने एक टोरंटो बेस्ड कंसल्टेंसी के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक कैंडिडेट बन के उन्होंने कॉल किया था जहां उनको ये पता चला कि एक जॉब ऑफर के लिए वो लोग, अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 50 to 60 लाख रुपीस का डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पूरी तरह से सेटल कर देंगे, आपके पास जॉब रहेगा, आप यहाँ आओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वो जॉब जो है जो वो देते हैं 100% एक्चुअली गलत ही होती है। तो कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी को आप रीच आउट कर रहे हो और अगर वो आपसे बोलता है कि हमें इतना 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 अमाउंट चाहिए आपके जॉब ऑफर के लिए, तो वो गलत है। कभी भी कोई भी जॉब ऑफर आपको विदाउट LMIA, अगर आप आउटसाइड कनाडा रहते हो, तो नहीं मिलता है। और कभी भी LMIA के लिए या फिर जॉब के लिए कोई कंपनी आपको चार्ज नहीं करती है। आप खुद ही इमेजिन करो, आप अपने नेटिव कंट्री में हो, आप अप्लाई करते हो एक जॉब के लिए, क्या कोई भी सही कंपनी, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे ये बोलती है कि हम आपको जॉब तो दे देंगे लेकिन आप हमें $1,000 दे दो फिर हम आपको जॉब दे देंगे? क्या आपको लगता है वो जेन्युइन है? तो हमेशा कभी भी आने से पहले हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप हमेशा अपने दिमाग को अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करते हैं और अगर वो फेक है, यू कैन नॉट ट्रैक दैट पर्सन। इनफैक्ट अगर कुछ भी इस तरह का डिमांड होता है तो यू कैन रिपोर्ट इट टू कनाडा गवर्नमेंट कि ऐसा ऐसा कंसल्टेंसी है जिसने मुझे ऐसे ऐसे बोला है। तो यू कैन इवन रिपोर्ट इट टू देम सो दैट लेटर ऑन वो किसी और कैंडिडेट के साथ ऐसा ना करें। तो एटलीस्ट आप तो मत फंसिए इस जाल में। कभी भी आप अगर आउटसाइड कनाडा अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए और अगर वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नहीं है तो LMIA के बिना आप कनाडा नहीं आ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्ज करेंगे तो वो वर्क परमिट के फीस, जो कि श्वेता ने बताया कि बहुत ज़्यादा कम है, और उसके अलावा वो आपको ट्रैवल का मांग सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर उनको वाकई ज़रूरत है तो वो ट्रैवल का भी रिइम्बर्स कर देते हैं, इवन वो स्टे भी प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे इंटर कंपनी में तो वो सब कुछ प्रोवाइड करते ही हैं। हाँ। और कई बार LMIA बेस में भी जब उनको रिक्वायरमेंट होती है और उनको वाकई बहुत ज़रूरत है, उन्होंने LMI के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपको ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर वो नहीं देते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम आपका LMIA करा देंगे, वर्क परमिट करा देंगे, बट वी विल नॉट पे फॉर योर ट्रैवल और हम आपका इनिशियल स्टे का नहीं देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट एंड ओपन योर माइंड फॉर दैट। आप अपना पे कर दो, आप अपना ट्रैवल पे कर दो, जस्ट लाइक यू पे व्हेन यू कम ऑन PR, राइट? कोई भी कंपनी आपको उस पे नहीं देती है, क्योंकि दे विल कंसिडर कि आप यहीं पे हो और आपको यहाँ के कैंडिडेट समझ के आपको जॉब दिया जाता है। इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट लाइक इन इंडिया कि अगर आपको किसी दूसरी सिटी में जॉब लगती है तो कई एम्प्लॉयर आपको वो रिम्बर्स कर देते हैं, कई लोग बोलते हैं आप अपने खर्चे पे आइए, क्योंकि सो दैट इज फाइन। बट या बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगेन एंड अगेन कि आपको जॉब के लिए या फिर आपको LMIA के लिए पैसे नहीं देने हैं। आपको हमेशा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क परमिट या फिर ट्रैवल के लिए देने हैं। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगराइज्ड वर्क परमिट के थ्रू आए थे। हम भी क्लोज वर्क परमिट में ही आए थे, मेरा क्लोज था, इसका ओपन था, बट वो भी एक स्पेशल कैटेगरी में था। और हमने क्या क्या किया और हमारी वो जर्नी क्या थी और वो कैटेगरी क्या है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे सारे व्लॉग्स को फॉलो कीजिए। अगर इस व्लॉग के लिए भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इसके कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमने कुछ मिस कर दिया आपको बताने में या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। तो हमने ये डिसाइड किया है कि गोइंग फॉरवर्ड हम एवरी वीक ऑन वेडनेसडे एक कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड ईदर ऑन PR और ऑन वर्क परमिट और लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होते हैं उस पे एक वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल
चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जैसे हम अपलोड करें अपने वीडियो को आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मिले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अच्छी प्रोवाइड करी होगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है तो एज वी मेंशन कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो गाइज सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर डोंट गेट कॉट इन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। बाय।